नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिला परिषद साधारण सभा की बैठक आयोजित, जनप्रतिनिधियों ने की समस्याओं के निस्तारण की मांग। जिले में पश्चिमी विक्षोभ का भारी असर, बीती देर रात्रि से आरंभ हुआ रिमझिम बारिश का दौर शाम तक जारी। धोखे से नग्न अवस्था का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप, महिला पुलिस थाना में आरोपी महिला के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। बुधवार को हुई बारिश से गांव कोहला की गलियों में भरा पानी, आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। जिला गौशाला विकास समिति ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर की समस्याओं के समाधान की मांग। और अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक बुधवार को जिला परिषद कार्यालय के सभागार में जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सदन को अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हुए उनके निराकरण की मांग की। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक बुधवार को जिला परिषद कार्यालय के सभागार में जिला प्रमुख कविता मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। निर्धारित समय से करीब पौने घंटे की देरी से शुरू हुई बैठक में हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, संगरिया विधायक गुरदीप शापिनी, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, भादरा विधायक बलवान पुनिया, उप जिला प्रमुख मुकेश सारण, जिला कलेक्टर नथवर डिडेल, पुलिस अधीक्षक श्रीमती प्रीति जैन, जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी सहित अन्य पंच सरपंचों ने बैठक में भाग लिया। बैठक में गत बैठक की कार्रवाई का अनुमोदन किया गया। जनप्रतिनिधियों ने सदन को अपनी समस्याओं से अवगत करवाते हुए उनके निराकरण की मांग की। वहीं जिला परिषद के ने अपने अपने जोन की समस्याएं रखी। संगरिया विधायक शापिनी ने किसानों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से रखा। साथ ही विद्युत विभाग के अधिकारियों की जमकर खिंचाई की। जिला परिषद सदस्य परवीणा मेघवाल ने क्षेत्र में बढ़ती नशाखोरी की तरफ पुलिस अधीक्षक का ध्यान आकर्षित करवाते हुए बताया कि कई बार ऐसा देखा गया कि कोई नशा करने वाले या नशा बेचने वाले को जब पुलिस को हवाले किया जाता है तो पुलिस उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, उसे थाना ले जाकर छोड़ दिया जाता है। उन्होंने मांग की कि पुलिस को नशा करने व इस कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही सड़कों से गुजरने वाली चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रालियों से यातायात व्यवस्था बिगड़ने का मुद्दा उठाते हुए सुझाव दिया कि इन वाहनों के आवागमन के लिए समय निर्धारित किया जाए। उन्होंने ओवरलोड वाहनों पर रोक लगाने की भी मांग की। बैठक में जिला प्रमुख कविता मेघवाल ने उपस्थित सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने का विश्वास दिलाया। बैठक में हनुमानगढ़ पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, नोहर प्रधान सोहनडील, संगरिया प्रधान मूर्ति देवी, जिला परिषद सदस्य मनीष गोदारा, सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। आज मैं आपको अवगत करवाऊं कि बहुत सारे मुद्दा लेकर मैं आज जिला परिषद मीटिंग में पहुंची हूं। तो सबसे पहला मुद्दा मेरे एसपी मैडम को आज नशा मुक्त करवाने की बात कही थी। तो मैं इसके तहत मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि नशा जब मुक्त कराने के लिए जो लोग गांव में नशा करते हैं उसकी बात में लेके थाने में जाते हैं तो उसी दौरान उसको तुरंत प्रभाव से छोड़ा जाता है। क्यों छोड़ा जाता है? एसपी मैडम से मैंने ये बात पूछी। दूसरी बात, एसपी मैडम के लोग टंकियों पर चढ़ जाते हैं और सड़क जाम कर देते हैं। उसके बाद मैंने एसपी मैडम को बोला कि इसको हटाने के बावजूद तो जो चुनाव होते हैं, छोटे मोटे चुनाव होते हैं, इसके दौरान जो दारू देते हैं गरीब लोग, दारू पी के वो डेथ होके पड़ जाते हैं, उनके गड्ढे में पड़ जाते हैं। उसके लिए मैंने कहा इसको बंद करवाया जाए चुनाव के दौरान। तो सब ये एक बात मैं ये भी मैडम को बोली है। तो जो ट्रैफिक के दौरान ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है तो जिसमें दूरी के टाले जाते हैं तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। इसका एक समय देना चाहिए, समय के अनुसार उसको उतना बजे के इतने बजे बीच में ये टाला जाए। तो दूसरी बात मैंने ओवरलोड की बात कही। तो ओवरलोड की मेरे दिमाग में बहुत जब से मैं जिलाध्यक्ष बने जिसके नेतृत्व में मैंने कहा कि ओवरलोड वाली बात कही। तो मैं थानों में जाके मैंने रावसर थाने में देखा है, पल्लू थाने में जाके मैंने बोला है, गोलूवाल में मैंने बोला है ओवरलोड को रोका जाए। बहुत सारे लोग जो मिट्टी लेके जाते हैं, घरों में ईंट लेके जाते हैं और ट्रक बड़े बड़े ट्रक वो लेके जाते हैं, उसमें उसको ढका नहीं होता। इसकी वजह से अभी आ रही थी मीटिंग के दौरान तो आपने हाईवे के ऊपर 5 ईंट पड़ के गाड़ी थोड़ी सी बच गई थी मेरी। उसी दौरान मैंने एसपी मैडम को इसको बंद करवाया जाए, उसको ओवरलोड को बंद कराए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, मीटिंग के दौरान हम सभी जिला परिषद यहाँ पे आके रुकते हैं तो उसको हमें सुनाई क्यों नहीं करते, बजट क्यों नहीं प्रस्ताव देते। हमें 1 साल से प्रमुख बने बैठी है मेरी बहन कविता जी, बहन के नाते मैं कहना चाहूँगी। तो उसको हमारा जिला परिषद का मेंबर नहीं दिख रहा। हर गांव में जो मन करता है उस गांव में जाकर 40 लाख का बजट देते हैं, 70 लाख का बजट दे देती है। क्या बात है, विजन क्या है इसका? तीसरी बात मैं कलेक्टर साहब महोदय को मैं कहना चाहूँगी कि वो नरमे की कटौती व्यापार भाई जो दुखी है, बार बार ज्ञापन सौंप रहा है, कलेक्टर साहब के आगे धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो उसको कटौती 1 कुंटल के लिए आधा किलो नरमा की कटौती क्यों की जाए? उसको जल्द से जल्द बंद की जाए। मैं किसान की बेटी हूँ, किसानों का हक दर्द समझती हूँ। आज जिला परिषद के अंदर 3 साढ़े 3 महीने बाद आज मीटिंग हुई और उसके अंदर
सभी विभागों से चर्चा हुई, चाहे पीडब्ल्यूडी था, चाहे चिकित्सा विभाग था, चाहे सिंचाई विभाग था, चाहे अन्य और विभाग थे, सभी पे चर्चा हुई और विस्तार शांतिपूर्ण से बढ़िया सबने अपनी अपनी बात रखी और बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। और आज बरसात भी हो रही है, भगवान खुश है। ज़्यादा हमारा मुद्दा था किसानों के ऊपर जो खाड़ों का है और पानी का, और खाड़ों के अंदर हमेशा पानी की कमी के कारण किसानों को जरूरत रहती है। उसमें बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई और कई कठिनाइयाँ थी, वो उसको दूर करने की कोशिश की। तो कल जो हमारी लिंक रोडें बनी हुई है, भारतमाला जो रोड बन रही है, उसके ऊपर उनका जो ट्रैफिक है बड़ा हैवी ट्रैफिक है चलता, तो हमने वही पीडब्ल्यूडी विभाग को है भी सड़कें आप चिंता करके और उनसे लिखवा के लो। कल को जब हम इसका काम कंप्लीट करेंगे तो हम आपकी जो रोडें हैं पीडब्ल्यूडी की, वो हम उसको मेंटेनेंस सर्वे करवा के जाएंगे। उसके अंदर मेरी 2 रोडें आती हैं, एक तो मानसर से शेरगढ़ है, एक टोल नाका नगराना से मनड़ को जो गाँव को जो सड़क आती है वो सड़क आती है, दोनों सड़क में नोट करवाएंगे। आज की संविधान सभा की डेट बहुत ही अच्छी रही। इसमें आए हुए सभी विधायकगण और हमारे सीओ साहब और जिला परिषद सदस्य और अलग डिपार्टमेंटों से अधिकारीगण सभी आए हुए थे और मीटिंग पर अलग अलग बार मुद्दे उठे थे। और हमारे जिला परिषद सदस्यों का कहना है कि कोई भी उद्घाटन हो तो हमारी नेम प्लेट पर नाम होना चाहिए। तो इसमें मैं इनका साथ देती हूँ, राय देती हूँ कि कहीं भी हम जाएंगे तो सरपंच को साथ लेके पंचायत समिति के डायरेक्टर और जिला परिषद डायरेक्टरों का दोनों का नाम नेम प्लेट पर नाम होगा और इनको साथ में लेकर ही उद्घाटन करेंगे। इनको सीओ साहब को बोलेंगे जो अलग कोई भी डिपार्टमेंट से अधिकारी नहीं आया है तो उनको अपने नोटिस भेजेंगे जिला परिषद से, भाई उनको विधानसभा की बैठक में आना चाहिए। पश्चिमी विक्षोभ के असर से इलाके में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहा। जिले के अधिकांश इलाकों में मंगलवार देर रात से रिमझिम बारिश का शुरू हुआ दौर आज शाम तक जारी रहा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से इलाके में लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहा। जिले के अधिकांश इलाकों में मंगलवार देर रात से रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ, जो बुधवार को भी पूरा दिन जारी रहा। बारिश से सर्दी बढ़ गई और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इससे अलसुबह सड़कों पर लोगों की आवाजाही बेहद कम रही। सर्द मौसम से सड़कों पर सुबह निकलने वालों की संख्या में कमी आई। जरूरी कामकाज से निकले लोग छाता लिए नजर आए। बारिश से सड़कें भीग गई। शहरी क्षेत्र में जहाँ रात भर हल्की फुहारें चलती रही, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी रिमझिम बारिश ने फसलों को जीवन दान दिया। इन दिनों सिंचित क्षेत्र में भी पानी का संकट है। ऐसे में रिमझिम बारिश से ड्रिप इरिगेशन का काम कर रही है। बुधवार सुबह रिमझिम बारिश से लोगों को ऑफिस जाने में परेशानी हुई, जबकि बच्चे स्कूल जाने के लिए गाड़ियों में दुबके रहे। इस बारिश से लोग जहां घरों में दुबक कर बैठ गए, वहीं पशु भी किसी दीवार की ओट में खुद को छुपाने की कोशिश करते नजर आए। इसके साथ ही ठंडी हवाएं चलने से ठिठुन बढ़ गई। ऐसे में सर्दी का असर भी बढ़ गया। बादलों के डेरा जमा लेने से न्यूनतम तापमान में उछाला गया, लेकिन बारिश के कारण सर्दी का एहसास बना रहा। पूरा दिन धूप नहीं खिली और हल्का कोहरा छाया रहा। इस दौरान बुधवार को बारिश के कारण पौष माह में भी सावन का एहसास हुआ। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर सोमवार देर रात से जिले में शुरू हो गया। जिले के अधिकांश क्षेत्रों में मंगलवार को बादल छाए रहे। देर रात से बारिश शुरू हुई। बुधवार सुबह तक रुक रुक कर बारिश होती रही। बुधवार को पूरे दिन ऐसा ही मौसम बना रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2-3 दिन तक यहाँ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। किसानों के अनुसार अब मावठ की बारिश होने के साथ ही पाले की चिंता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। ऐसे में गेहूं, चना, जौ की फसलों को मावठ की बारिश से ज्यादा फायदा होगा। भाई जी सर्दी है, घर जाने लग रहा बोले तू मैं तो वैसा मौसम तो दिया तो घनी जोरदार रुको है। ठंड है तो मैं घर जावा नहीं तो बीमार हो जाऊंगा। डॉक्टर को टीका लगाओ। ये मौसम में तो माड़ा मोटा फायदा है, फसल की बूंदाबांदी हो जाएगी तो ढंगी हो जाएगी फसल। हाँ, सारे दिन से कोई राहत ही नहीं है। सुबह से बैठे हैं ठंड में, तो सुबह से ऐसे बैठे बाहर तो निकल नहीं होगा। बारिश हर दिन की चल रही है, रात से चल रही है, सर्दी भी बढ़ गई है। हाँ मावट बड़ा रोक जाएगी। ग्राहक आते नहीं है कि ग्राहक आते नहीं है, बहुत परेशानी हो जाती है। ग्राहक घर से बाहर नहीं निकलता। बारिश रात के 2 बजे से शुरू होगी। रात के 2 बजे बहुत ज़्यादा नहीं खड़ा नहीं हो जाता ठंड है। हम लोग कंबल लेंगे, काम चलेगा। ये तो 3 दिन बता रहे हैं बारिश हो रही है भाई। अब हो रही है भाई। हाँ भाई ना कोई तो बैठे भाई सुबह। हाँ भाई मैं किसान हूँ। ये जो बरसात हो रही है ये फसलों के लिए बहुत अच्छी है। बारिश ये मावट बोलते हैं, अरे लंबी चौड़ी बारिश है जो बरसात फसलों के लिए बहुत अच्छी है। बिजाई सरसों है, चीना है, कणक है। तो बारिश नहरी पानी से बारिश का पानी बहुत अच्छा है।
बारिश का पानी सबसे अच्छा होता है, नहरी पानी से अच्छा होता है, कुएं से अच्छा ही होता है। हाँ बहुत सोनी। हाँ सर्दी भी पड़ी है, ये बारिश हुई है तो धुंध पड़ेगी, फसलों फिर इससे अच्छी होगी। हाँ अच्छी होती है, धुंध पड़ेगी, धुंध आएगी, बारिश की वजह से धुंध आएगी, धुंध पड़ेगी, जो दवर पड़ेगी वो बहुत अच्छी है फसल है। धोखे से नग्न अवस्था में वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने तथा वीडियो में कान छांट कर उन्हें वायरल करने की धमकी के आरोप में महिला पुलिस थाना में एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। धोखे से नग्न अवस्था में वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रुपए व जेवरात ऐंठने तथा रुपए देने से मना करने पर वीडियो में कांट छांट कर उन्हें वायरल करने का मामला सामने आया। इस संदर्भ में महिला पुलिस थाना में एक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई ने बताया कि मंगलवार को क्षेत्र की एक महिला अपने पति के साथ पुलिस थाना पहुंची। महिला ने बताया कि सुनीता पुत्री शंभू गुप्ता निवासी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जंक्शन का उसके घर आना जाना है। सुनीता ने एक दिन मोबाइल फोन में उसके कुछ नग्न हालात के वीडियो बना लिए। सुनीता करीब 2 साल से उन वीडियो में कांट छांट कर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठ रही है। अब तक वह उससे करीब 2 लाख रुपए ब्लैकमेल कर ऐंठ चुकी है। सोने चांदी के जेवरात भी उसे डरा धमका कर ले लिए। उसके पड़ोस में ही रहने वाले एक जने के मोबाइल फोन पर उसका वीडियो पहुंचा तो उसने उसके पति को बताया। पति के पूछने पर उसने सारा घटनाक्रम बताया। महिला के अनुसार सुनीता के खिलाफ पहले भी ब्लैकमेल करने के आरोप में कई पुलिस थानों में मुकदमे दर्ज हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि रिपोर्ट पर सुनीता के खिलाफ अश्लील वीडियो वायरल कर लज्जा भंग करने, ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने के आरोप सहित आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वे समय मामले का अनुसंधान कर रही है। कल दिनांक 4/1/22 को एक हनुमानगढ़ कस्बे की एक महिला अपने पति के साथ थाने पे आई करीब 6-6:30 बजे और उसने बताया कि मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला के साथ मेरा घर पे आना जाना है और उस दौरान उसने मेरा कुछ अश्लील वीडियो मेरे बना लिए थे जिनको काट छांट कर वायरल करने की धमकी देकर मुझसे आए दिन पैसे डिमांड करती है और मेरे से 2 लाख समथिंग रुपए उसने ले लिए हैं और सोने चांदी के कुछ जेवरात भी मुझसे डरा धमका कर ब्लैकमेल करके ले लिए हैं। अब उसने मेरा कुछ वीडियो है जो काट छांट के वायरल कर दिया है। इस तरह की हमारे पास रिपोर्ट लेके आई जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है आईपीसी की धाराओं में और आईटी एक्ट की धाराओं में और अनुसंधान मेरे द्वारा उसमें जारी है। क्षेत्र में बुधवार को हुई बारिश में तहसील के गांव कोना में गांव के बीचों बीच की गलियों में पानी भर गया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर एकत्रित होकर ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। क्षेत्र में बुधवार को हुई मामूली बारिश में तहसील के गांव कोला में गांव के बीचों बीच घुटनों तक पानी भर गया। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर एकत्रित होकर ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध दर्ज करवाया। विरोध दर्ज करवा रहे ग्रामीणों का कहना था कि अनेकों बार ग्राम पंचायत सरपंच व सचिव को सड़क व नाली निर्माण की मांग की जा चुकी है परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीणों ने ऑनलाइन पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई। इस पर सरपंच व सचिव ने जवाब में बताया कि गाँव में सभी सड़कें व नालियां बन चुकी है व पानी निकासी की पूर्ण व्यवस्था है। शिकायत दर्ज करवाने वाला व्यक्ति शिकायती लाल है। वह सरकार को भ्रमित करने के लिए शिकायतें करता है लेकिन बुधवार को हुई मामूली बारिश ने सरपंच व सचिव की मिलीभगती से हुए भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। ग्रामीण देवीलाल स्वामी ने सरपंच व सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में सड़कें व नाली निर्माण कागजों में करवाकर गांव को विकास से वंचित रखा है। बुधवार को हुई थोड़ी सी बारिश के बावजूद घरों की नींवों में पानी घुसने से दीवारों में दरारें आ गई। उनका कहना था कि मामूली सी बारिश होने पर ही ग्रामीण घरों में कैद होकर रह जाते हैं। गलियों में कीचड़ इतना हो जाता है कि पैर 5 फुट तक जमीन में धंस जाते हैं। बुधवार को हुई बारिश के बाद गाँव में भरे पानी से कई बच्चे भी स्कूल जाने से वंचित रह गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र ही गाँव में नाली व सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पानी बेटा घणी टिक तारी है अठे टब टप्पा नहीं तो पड़ जाए मैं बुढ़ा ठेरा टप्पा तो पड़ जावा मैं पड़ जाए लेके टप्पना तो पड़ेगा मैं पड़ जावा। परेशानी मारे बहुत जोर की आ रही है। वो कोई 15 साल हो गया गिरते टब्बर तो गट्टू में लग गई दूसरे की बैठ कौन में है सरपंच कौन क्यों चक्कर है वोट लेना होता तो कह दिया हाँ भाई वोट बनावांगे सड़क बनावांगे मुर्दियों नाम ही कौन ले ये। और रिकॉर्ड के अंदर जब से ये नया सरपंच बना है रिकॉर्ड के अंदर हमारे यहाँ कोई पानी नहीं रुकता है। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में यहाँ सड़क नाली बनी हुई है, पानी की अच्छी व्यवस्था है। बारिश के पानी के लिए बोरवेल है जिसमें पानी तो कभी जाता नहीं है लेकिन रिकॉर्ड में यहाँ पानी रुकता नहीं है। ये बोलता है हम जब उसको बाई फेस मिलते हैं तो कह रहे हैं यहाँ एक बार कुछ भी नहीं होगा, आपके वार्ड में दूसरे वार्डों में कार्रवाई करेंगे और लिखित में आता है भी यहाँ कोई पानी की समस्या है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। बहुत ज्यादा शिकायत कर रहे हैं जी। जो हमारे वार्ड में जो भी शिकायत करता है उसके ऊपर यह तो कोई उल्टी कार्रवाई कराता है, कोई ब्लेम लगाता है, SC/ST का मुकदमा कराने की कोशिश करता है। मैं उचित काम वास्ते का हमारा खिलाफत करा वो सीधिया कवे
स्पेशल तौर पे जी मैंने इतनी शिकायतें लगा रखी है, ऑनलाइन प्रूफ है मेरे पास, सबूत है, लेकिन मेरे को ये शिकायती लाल बोलता है और सभी को बोलता है जी ये शिकायती लाल है, लेकिन आज तक हमने कभी नहीं देखा है। ना पंचायत घर में जाते हैं, उनका पति है वही जाते हैं, वही कार्रवाई करते हैं, वही झूठी सिग्नेचर फर्जी वही करते हैं। और अभी वक्ता ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिला गौशाला विकास समिति सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। जिला गौशाला विकास समिति के सदस्यों ने जिला अध्यक्ष अभयपाल एचरा के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर से भेंट कर उन्हें विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जिले की विभिन्न गौशालाओं के लिए 56 फाइलें कलेक्ट्रेट में जमा करवाई गई थी। इस दौरान उसमें भूमि आवंटन के लिए आवेदन किए गए थे। उन आवेदनों के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें शीघ्र ही भूमि आवंटन करने तथा विभिन्न समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिलाया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद कलेक्ट्रेट की कई बार बैठकें हो चुकी, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जिलाध्यक्ष अभयपाल एचरा ने कहा कि जिले की विभिन्न समस्याओं में गौशालाओं के संचालन को लेकर विभिन्न समस्याएं दरपेश आ रही हैं। उन समस्याओं का समाधान सरकारी स्तर पर ही संभव है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मामले की संवेदनशीलता को समझते हुए मामले को गंभीरता से लेकर समस्याओं की निस्तारण की मांग की। हम कलेक्टर साहब से मिले हैं और कलेक्टर साहब से मिलने का पर्पज ये था कि भी एक तो पीछे कलेक्टर साहब की मीटिंग हुई थी, उसमें 56 फाइलें गौशालाओं की ज़मीन अलॉट के बारे में जमा करवाई थी। तो उसके बारे में बात कलेक्टर साहब से की है कि उन फाइलों में क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि भी उसमें प्रक्रिया चल रही है, हो जाएंगी। और दूसरा हमारे खारे की एक गौशाला, उसकी समस्या थी ज़मीन नाम की, उसमें भी कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है। और तीसरा हमारे भाडी गौशाला है भादरा में, तो उनकी फाइल वो जमा थी, तो उसके बारे में उन्होंने एसडीएम साहब को लिखा है, तो कहा है भी हो जाएंगे। नर्सिंग कर्मियों ने बुधवार को जिला परिषद सभागार में आयोजित साधारण सभा की बैठक में पहुंचे जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए उनकी सेवा बहाली यथावत रखने की गुहार लगाई। सेवा समाप्ति आदेश निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे यूटीपी कार्मिकों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। यूटीपी पर कार्यरत नर्सिंग कर्मियों ने बुधवार को जिला मुख्यालय पर जिला परिषद कार्यालय के सभागार में आयोजित जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में पहुंचे विधायकों व अधिकारियों के समक्ष अपनी मांग रखते हुए उनकी सेवा यथावत रखने की गुहार लगाई। इस दौरान नर्सेज ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी की ओर से उन्हें काम पर रखा गया था। उन्हें यूटीपी से हटाने का 23 नवंबर 2021 को तुगलकी आदेश पारित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जिले में वर्तमान में कोरोना की तीसरी लहर भी तेजी से अपने पैर पसार रही है। इससे कोरोना के नई वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी काफी बढ़ गया है। जिले में नर्स के काफी पद रिक्त पड़े हैं। यूटीबी कार्मिकों को अपने काम का अनुभव भी है। उन्होंने कहा कि उनका आंदोलन चल रहा है, लेकिन अधिकारी मांगों को लेकर कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे रहे। प्रदेश में कोरोना संक्रमित रोगियों के केसों में भी बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने बैठक में पहुंचे जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को अपनी मांगों से अवगत करवाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे शीघ्र नहीं मानी गई तो वे आंदोलन कर राज्य सरकार को घेरेंगे।
जी सर, आज जिला परिषद में जो बैठक थी यहाँ विधायक महोदय और कई जनप्रतिनिधि नेता भी आए हुए थे। तो सबसे हम यूटीपी नर्सेज का हमारा धरना चल रहा है सीएमएचओ ऑफिस के आगे। आज 13वां दिन है हमारा वहाँ पर कार्मिक अनशन भी चल रहा है। हमें 5 तारीख तक का टाइम दिया हुआ था सीएमएचओ साहब का और कलेक्टर साहब का, अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। इस संबंध में हम यहाँ मिलने आए थे। तो यहाँ पर हमारी विधायक महोदय संग्रिया विधायक महोदय जी ने मांग उठाई थी सदन में, और बलवान पूनिया जी जो बादरा के विधायक है उन्होंने भी अभी सीएमएचओ साहब को अवगत कराया है कि इनको सरकार से ऊपर से आदेश लो, इनको यथावत रखो। हमारी भी ये मांग है, हमारे लेटर पैड पे हम लिख के दे देंगे आपको, और आप हमारा हवाला देकर इनको यथावत रखो। कार्रवाई यही है। सभी अभी एक बार विधायक महोदयों ने भी आश्वासन दिया है, उन्होंने बोला कि हम वहाँ विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाएंगे। अगर फिर भी हमारी कोई मांग नहीं सुनी जाती है तो हम बड़ा आंदोलन की चेतावनी देते हैं। कि मौसम में भी अभी तक हम धरने पे डटे हुए हैं सर धरना भी चलेगा सर, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमें यथावत ज्वाइन नहीं करवाया जाता उससे पहले धरना समाप्त। जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना बुधवार को 42वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को सीटू कार्यकर्ताओं ने धरने को अपना समर्थन दिया। मानगढ़ का पीएमओ मुर्दाबाद, मानगढ़ का पीएमओ मुर्दाबाद। जिला अस्पताल को बचाने के लिए संघर्ष समिति के बैनर तले टाउन में राजकीय जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना बुधवार को 42वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को सीटू के कार्यकर्ताओं ने धरने को अपना समर्थन दिया। बुधवार को पूरा दिन चले रिमझिम बारिश के दौर के बावजूद धरना जारी रहा। धरने पर बैठे सीटू के बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि जिस नींव पर बिल्डिंग बनी थी उसी नींव को हटाने का काम यहाँ के राजनेता व चंद लोग कर रहे हैं। जिला अस्पताल के बेस पर ही मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था, उसी जिला अस्पताल को यहाँ से स्थानांतरित करने का कार्य चल रहा है, इसे सहन नहीं किया जाएगा। सीटू कार्यकर्ता आत्मा सिंह ने कहा कि जिला अस्पताल के आधार पर ही मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली थी, परंतु स्थानीय नेता इसको नवा बाईपास पर बन रही मेडिकल कॉलेज से अलग से मुख्य स्थल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह न्यायोचित नहीं है और इसके लिए संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि जिला अस्पताल को ही संबद्ध अस्पताल बनाते हुए जंक्शन में मेडिकल कॉलेज बनाया जाना चाहिए। इस दौरान संघर्ष समिति के सदस्यों ने बताया कि इस मांग को लेकर किए जा रहे आंदोलन के तहत गुरुवार को प्रस्तावित टाउन बाजार बंद व चक्का जाम करने का निर्णय एक बार की स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि परिवर्तित मौसम व बारिश के कारण आमजन को हो रही परेशानियों के मद्देनजर समिति ने बाजार बंद व चक्का जाम को स्थगित करने की घोषणा की है। यहाँ महात्मा गांधी राजकीय चिकित्सालय के सामने जो यहाँ हॉस्पिटल बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से धरने पर CITU की हनुमानगढ़ टाउन के तमाम हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता यहाँ आज धरने पर बैठे हैं। और ये हनुमानगढ़ टाउन के लिए बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी ये मांग है कि जो पिछले 45 साल से यहाँ हमारा जो हॉस्पिटल है, जो जिले का हमारा हॉस्पिटल है, और अभी जो चर्चा भी है और लगातार ये संघर्ष समिति के तौर पर हम जा रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है और यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों द्वारा, यहाँ के प्रशासन द्वारा, यहाँ राजस्थान सरकार द्वारा, और जो अपने मेडिकल कॉलेज बन रहा है हनुमानगढ़ जंक्शन में जो तय हुआ है, और हमारी ये मांग है कि बेस के रूप में यही हॉस्पिटल यहाँ रहना चाहिए, ताकि ये पिछले 45 साल से यहाँ है और यहाँ हनुमानगढ़ के इलाके की जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमाई से इसको विकसित करने में, इसको शुरुआत इसको बढ़ाने में है। और बहुत 1 लाख से भी ज़्यादा लोग, अगर ये यहाँ हॉस्पिटल नहीं रहता तो 1 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे और रोजगार भी प्रभावित होगा। और आज हम CITU की तरफ से यहाँ धरने पर बैठे हैं और हम संघर्ष समिति के तन मन धन से साथ हैं। जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल के सामने कई दिनों से धरना चल रहा है कि रक्षण में जो मेडिकल कॉलेज बने रहे, उसके हम विरोध में नहीं है, वहाँ भी बने। और ये जो 50-60 गांव इस हॉस्पिटल की इधर से रावतसर का एरिया लेके सारा, इधर कोई एक्सीडेंट है, कोई बीमार है, कोई उसमें जो यहाँ बजट पास हुआ है उसका यहाँ निर्माण किया जाए और ये हॉस्पिटल यहाँ ही रखा जाए। हम तो सभी शहरवासियों को ये निवेदन करेंगे। आज हम CITU की तरफ से आए और आगे के लिए भी इस जो संघर्ष समिति है, जो पूरा बाजार, जैसे मेरे को पता लगा व्यापारियों ने बताया कि पूरा बाजार बंद रहेगा और पूरे इस एरिए का किसान, मजदूर, व्यापारी सब एक होके हमारा रैली का है। रात के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।